नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो आज का विषय है शब्द, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विस्तार से अध्ययन करेंगे इसका। शब्द देखिए, पहले शब्द की परिभाषा। शब्द एक या एक से अधिक शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र सार्थक इकाई होती है। देखिए शब्द क्या है? शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई होती है। अर्थात शब्द वर्णों का स्वतंत्र सार्थक समूह होता है। शब्द एक वर्ण का भी हो सकता है और एक से अधिक वर्णों का भी हो सकता है। एक वर्ण से निर्मित शब्द जैसे न के ब्रैकेट में नहीं, यानी न का अर्थ क्या होता है? नहीं। वह के ब्रैकेट में और। एक वर्ण से निर्मित शब्द जैसे न भी हमारा शब्द कहलाएगा, एक वर्ण से निर्मित है क्योंकि नहीं अर्थ मिल रहा है। वह भी शब्द कहलाएगा, एक वर्ण से निर्मित है क्योंकि और अर्थ मिल रहा है। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जैसे शेर, कमल, घोड़ा, पटना, मोहन आदि अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कहलाते हैं। देखिए शब्द की परिभाषा। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई होती है। अर्थात शब्द वर्णों का स्वतंत्र सार्थक समूह होता है।
शब्द एक वर्ण का भी हो सकता है और एक से अधिक वर्णों का भी हो सकता है। एक वर्ण से निर्मित शब्द जैसे न, नहीं, वह और अनेक, अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जैसे शेर, कमल, घोड़ा, पटना, मोहन आदि अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कहलाते हैं। तो शब्द की परिभाषा क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई जो स्वतंत्र सार्थक इकाई होती है उसे शब्द कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा शब्दों का वर्गीकरण। नंबर 1 परिभाषा थी, नंबर 2 शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। 4 आधारों पर किया जा सकता है। जो शब्दों का वर्गीकरण है वो कितने आधारों पर किया जा सकता है? 4 आधारों पर। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास। के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पहला वर्गीकरण क्या था? उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास। 3 नाम दे रखे, तीनों में से कोई एक भी आपसे पूछ सकता है। इतिहास भी लिख सकता है वो, स्रोत भी लिख सकता है, उत्पत्ति भी, एक ही बात है। नंबर 2 व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति रचना व बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नंबर 3 रूप व प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नंबर 4 अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। देखिए शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार बताए गए हैं। नंबर 1 उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नंबर 2 व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नंबर 3 रूप व प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। नंबर 4 अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब तक हमने शब्द की परिभाषा और शब्दों के वर्गीकरण के जो आधार थे उनके बारे में पढ़ा। 4 आधार बताए गए थे। अब आगे हम इन चारों आधारों का एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए आगे
देखिए नंबर 1 जो शब्दों के वर्गीकरण का आधार था, देखिए क्या था वो, उत्पत्ति, स्रोत व इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पांच प्रकार से किया जाता है। देखिए उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पांच प्रकार से किया जाता है। इसी के अंतर्गत नंबर 1 तत्सम शब्द। पहला क्या रहेगा, तत्सम शब्द। देखिए तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। देखिए जो तत्सम शब्द है वो क्या है, तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। अर्थात संस्कृत भाषा के समान। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से उठाकर ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखिए परिभाषा, तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत भाषा के समान। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से उठाकर जो के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हस्त, उत्तर, उज्जवल, माता, पिता आदि। हस्त, पुत्र, उज्जवल, माता, पिता आदि, ये सब हमारे कौन से शब्द कहलाएंगे, तत्सम शब्द, क्योंकि ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से उठाकर जो के तो या उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं।
इससे अगला हमारा जो रहेगा नंबर 2 तद्भव शब्द। तद्भव शब्द देखिए, तद्भव शब्द तद प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ सॉरी यहां तत् आएगा, तत् प्लस भव। तद्भव शब्द तत् प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उससे होना। उससे होना, जिसका अर्थ क्या है? उससे होना। देखिए, तद्भव शब्द तत् प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उससे होना, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने विकृत रूप में, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, परिवर्तित रूप में विकृत होता है बदले हुए या कुछ परिवर्तन के बाद या परिवर्तित रूप में। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने विकृत रूप में नहीं परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें हम कौन से शब्द कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए परिभाषा, तद्भव शब्द तत् प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उससे होना, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने विकृत रूप में यानी परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे उज्जवल से उजाला, हस्त से हाथ, कर्पूर से कपूर आदि, ये सब क्या है? हमारे तद्भव शब्द हैं, क्योंकि ये तत्सम शब्द जो उज्जवल से क्या बन गया? उजाला, हस्त से हाथ, कर्पूर से कपूर, यानी ये हमारे तत्सम शब्द हैं। और ये क्या है? तद्भव शब्द, क्योंकि संस्कृत के जो शब्द थे वो कुछ बदलाव के बाद हिंदी में प्रयोग होने लगे,
तभी ये तीनों शब्द हमारे क्या कहलाने लगे, तद्भव शब्द। देखिए नंबर 3, देशज व देशी शब्द। दो हमने पढ़े इससे पहले, पहला था हमारा तत्सम शब्द, दूसरा था तद्भव शब्द। नंबर 3 क्या है, देशज या देशी शब्द। देखिए देशज शब्द का, देशज शब्द देश प्लस जय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा। जिसका अर्थ क्या होता है, देश में जन्मा। अर्थात वे शब्द जिनका जन्म अपने देश में हुआ है, ये शब्द अपने लोक प्रचलित शब्द भी कहलाते हैं। देखिए देशज शब्द देश प्लस जय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा। अर्थात वे शब्द जिनका जन्म अपने देश में हुआ है, ये शब्द अपने लोक प्रचलित शब्द भी कहलाते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, गड़बड़, टांग, ठेठ आदि। ये हमारे कौन से शब्द हैं, देशज शब्द, जिसे देशी शब्द भी कह सकते हैं। लोटा, पगड़ी, गड़बड़, टांग, ठेठ आदि। उसके बाद नंबर 4 था हमारा विदेशज या आगत शब्द। विदेशज शब्द विदेश प्लस जय के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है विदेश में जन्मा। जिसका अर्थ क्या होता है, विदेश में जन्मा। आगत शब्द का अर्थ होता है आया हुआ। आगत शब्द का क्या अर्थ होता है, आया हुआ। अर्थात विदेशज शब्द
वे शब्द हैं जिनका जन्म तो विदेश में हुआ है, लेकिन संपर्क में आने के कारण यहीं के बनकर रह गए। और यहीं पर प्रचलित हो गए। जैसे क्रिकेट, कैप्टन, कंपनी, ऑर्डर आदि। ये शब्द हमारे कौन से शब्द हैं? विदेशज या आगत शब्द। देखिए, विदेशज शब्द विदेश प्लस जैसे जय के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है विदेश में जन्मा। आगत शब्द का अर्थ होता आया हुआ, अर्थात विदेशज शब्द वे शब्द हैं जिनका जन्म तो विदेश में हुआ है, लेकिन संपर्क में आने के कारण यहीं के बनकर रह गए और यहीं पर प्रचलित हो गए। जैसे क्रिकेट, कैप्टन, कंपनी, ऑर्डर। ये हमारा नंबर 4 था। इसके बाद नंबर 5, संकर शब्द। अब तक हमने 4 के बारे में पढ़ा। नंबर 1 क्या था? तत्सम शब्द। नंबर 2 तद्भव शब्द। नंबर 3 देशज शब्द। और नंबर 4 विदेश शब्द। नंबर 5 संकर शब्द। दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। ये वे शब्द हैं जिनका निर्माण दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से होता है। देखिए, तो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। ये वे शब्द हैं जिनका निर्माण दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से होता है। जैसे रेलगाड़ी। देखिए, रेलगाड़ी
रेल क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। प्लस गाड़ी फारसी भाषा, सॉरी, हिंदी भाषा का है। तो रेलगाड़ी क्या है? संकर शब्द है, क्योंकि दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बना है। घेराबंदी, टिकट घर, छायादार, आदि शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। देखिए ये चारों उदाहरण हमारे किसके हैं? संकर शब्द के। रेलगाड़ी, घेराबंदी, टिकटघर, छायादार आदि शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये चारों शब्द दो भिन्न भाषाओं के मिलने से, दो भिन्न स्रोतों के मिलने से बने हैं, इसलिए ये संकर शब्द कहलाते हैं। आज हमने शब्द की परिभाषा पढ़ी और शब्दों का पहला वर्गीकरण जो उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर था, उस वर्गीकरण के आधार पर 5 प्रकार के शब्द थे। पहला शब्द था हमारा तत्सम शब्द, और दूसरा था हमारा तद्भव शब्द, नंबर 3 हमारा देशज शब्द, नंबर 4 विदेशज शब्द, और नंबर 5 संकर शब्द। तो आज हमने इन पांचों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आप घर पर अच्छे से पढ़ेंगे इनको। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबका।